सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन अपने हाथों को उठा के धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, पिता परमेश्वर तो सामर्थ्य परमेश्वर है। खुदाबंद मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ, क्योंकि तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है। तूने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, तूने मुझे बचा के रखा है, संभाल कर रखा है, हर बुराई से बचा के रखा है, मौत से मुझे बचा के रखा है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तेरी महान दया के लिए जो मेरे और मेरे लोगों के ऊपर है, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ सब जन, परमेश्वर का थैंक्स करो उसकी दया के लिए, उसकी महान करुणा के लिए, जो खुदावन ने आपको संभाल कर रखा है, आपको हर बीमारी से बचा कर रखा है, उसके बड़े कामों के लिए उसकी तारीफ करो तालियों के साथ। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप परमेश्वर की तारीफ करोगे सभी कामों के लिए, तो खुदावन और काम और बड़े काम आपकी ज़िंदगी में करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप देखो परमेश्वर के हाथ को अपनी ज़िंदगी में आता हुआ, उसकी दया को अपनी ज़िंदगी में बढ़ता हुआ देखोगे। आमीन। तारीफ करो तालियों के साथ, प्रशंसा करो उसके नाम की। धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर को थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे संभाल के रखा, हर बीमारी से बचा के रखा। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। धन्यवाद यीशु। बोलो धन्यवाद यीशु। तारीफ करो सब जन। रापा पापा पापा रे बेंदने के यारा बखंदा नखा रोखंदो नको यारा बसांदा ले बेंदने में रे पापा 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 रापा शाखंदा नखा रोखंदो नको। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, आप पढ़ने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में, अगर आप पोने वाले इंसान हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता मसीह में हम मार कहाँ पे खाते हैं? जहां पर हमें वचन का नहीं पता। अगर मान लो एक बंदे को चंगियाई चाहिए, तो उसे कौन सी प्रार्थना करनी है बताओ? वो क्या प्रार्थना करे कि उसे चंगियाई मिल जाए? मान लो अगर वो वचन पढ़ता है तो उसे मालूम है, अगर वो वचन नहीं पढ़ता तो क्या प्रार्थना करेगा? यही प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मुझे चंगा कर। लेकिन वचन में क्या लिखा है? यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मसीह में लोग मार यहीं पे खाते हैं, उन्हें वचन का नहीं पता, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते। जो लोग बोलते हैं उन्हें बस वही वचन याद है। अगर आप उनको पूछोगे कि मत्ती 1:1 में क्या लिखा है, उन्हें नहीं मालूम। उत्पत्ति 1:1 में क्या लिखा है, उन्हें नहीं मालूम। केवल उन्हें वही वचन याद है जो वो अपने पास्टरों से सुनते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ खुद बाइबल पढ़ो। अगर एक बीमार को चंगियाई चाहिए तो क्या प्रार्थना करे? वचन पढ़े तो उसे पता चले, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अब यहीं पे दिक्कत आती है। मान लो एक विश्वासी को यह पता चल चुका है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं और उसे चंगियाई मिल चुकी है। अब उसे आशीष और चाहिए, अब उसे अपने फाइनेंस में आशीष चाहिए, अपने बच्चों में चाहिए, अपने परिवार में चाहिए। वो चाहता है मेरा घराना मसीह में आए। अब लोगों को ये नहीं पता कि भाई पैसों में आशीष कैसे मिलेगी। अब वो प्रार्थना करवाते हैं कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर, तो मुझे जॉब मिल जाए, मैं बढ़ जाऊँ, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरे पैसों में बरकत आए। मेरे घर में बचत क्यों नहीं होती? मेरे पैसे दवाइयों में क्यों लगते हैं? फालतू खर्चों में क्यों लगते हैं? अगर आप मलाकी की पुस्तक पढ़ो, उसमें लिखा अपना 10वां हिस्सा, उससे पहले लिखा यहोवा ने कहा तुम मुझे लूटते हो। और लोग पूछते हैं कि परमेश्वर हमने कहाँ लूटा तुझे?
और यहोवा बोलता है कि तुमने मुझे दशमांश में, अपनी कमाई के 10वें हिस्से में लूटा, तूने जो आपकी कमाई का 10वां हिस्सा बनता था तूने मेरे भवन में नहीं दिया। ऐसे लोग परमेश्वर को लूटते हैं। और लिखा तुम पर श्राप आ पड़ेंगे। और लिखा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भवन में बो कर देखो। ये परमेश्वर ने चैलेंज किया है अपने लोगों को कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बो कर देखो, मैं कैसे स्वर्ग के रास्ते खोलता हूं, खिड़कियों को खोलता हूं, जहां पर से आप पर आशीषें बरसेंगी। लिखा मैं फालतू खर्चों को झिड़कूंगा। फालतू खर्चे कौन से हैं? जो आपके दवाइयों में लगते हैं, ब्याज में जाते हैं, पैसा आया और पता नहीं चला कहाँ गया। लिखा मुझे बो कर देखो, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। आज लोग वचन नहीं पढ़ते। आपने मलाकी की पुस्तक पढ़नी है आपने। आमीन। हम सब इस वचन को जानते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन ये भी लिखा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। देने का मतलब क्या है? दशमांश, परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प करना। अगर मान लो कोई सुसमाचार को फैला रहा है तो उसके साथ एक मन होकर खड़े होना, अपने शरीर से, अपने पैसों से उसकी हेल्प करना, उसके साथ खड़े होना परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। और कई लोग ऐसे हैं बेशर्म। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बरकत क्यों रुकती है? वो किसी से पैसे उधार लेते हैं और वापस नहीं देते। अगर आप ऐसा करते हो तब भी आपकी बरकत रुकेगी। मैं आपको सच में बता रहा हूँ। लोग इतने बेशर्म हैं, उन्हें पैसा लेने आता है कि उधारे पैसे कैसे लेने हैं, लेकिन वो इतना वापस देने की नहीं सोचते पैसे, जितना उस पैसे को मारने की सोचते हैं कि हम इस पैसे को मारें कैसे। ऐसे हैं लोग। पंजाबी में बोलते हैं पैसे नूं दब लईए। पैसे नूं दबीए किद्दां? अगर आप किसी से उधार लेके पैसे उसके वापस नहीं करते तब भी बरकत रुकती है। हालेलुया। क्या करना है आपने? अगर आपको फाइनेंस में बरकत चाहिए तो आप क्या करोगे? अपना 10वां हिस्सा बोओगे। और मैं आपको सच में बता रहा हूँ, ऐसा करके देखो। मैं नहीं कहता आप मुझे बो, आप जहाँ भी चर्च में जाते हो किसी और चर्च में बो, लेकिन ऐसा करके देखो। आप जितना अभी कमा रहे हो उतने में ही देखना बरकत आएगी। आपको हैरानी होगी, आप शॉक्ड होंगे कि ये कैसे हो गया। मैं तो 20,000 कमाता था, अब भी 20,000 है, लेकिन इसमें बरकत कैसे? ये परमेश्वर जानता है कि बरकत कैसे देनी है। और बरकत आपको मिलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको जॉब नहीं मिल रही, वायदा करो परमेश्वर से कि मैं वफादारी के साथ अपना 10वां हिस्सा तेरे भवन में लाऊंगा। और जो बढ़ना चाहते हैं अपनी सैलरी में, अपने बिजनेस में, वायदा करो परमेश्वर से कि मैं 10वां हिस्सा और तेरे कामों के लिए पैसा दूंगा, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए पैसा दूंगा। आप देखना, आप बढ़ोतरी किसे कहते हो आप जानोगे इस साल में। मैं आपको सच में बता रहा हूं, जब परमेश्वर आशीष देता है लोग देखते हैं, लोगों को पता चलता है कि ये सच में परमेश्वर की आशीष है इसकी जिंदगी पर। बड़े बड़े लोग आपको मिलने के लिए आएंगे। आमीन। आपने सब वचनों में वफादार रहना है, प्रार्थना में, फास्टिंग में और बीज बोने में। आप बढ़ोतरी को देखने वाले हो। मैं आपको सच में बता रहा हूं, जितनों ने अपना मन बना लिया, आप बढ़ोतरी को देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं बीज के बारे में आपको और बताऊंगा।
परमेश्वर हमें कैसे फलवंत करता है मैं आपको बताऊंगा। आमीन। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाओ और वायदा करो परमेश्वर से कि मैं वफादार रहूंगा सब कामों में, अपने पैसों में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदाबंद जितनों को जॉब चाहिए मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलता हूँ। खुदाबंद इनके बंद रास्ते खुल जाएं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद ने जॉब के साथ ब्लेस कर, अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कर। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ प्रमोशन आपका हिस्सा है। आप बिजनेस में बढ़ोतरी देखने वाले हो, आप बढ़ने वाले हो, आप बरकत को, ब्लेसिंग्स को आता हुआ देखने वाले हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपका आमीन छोटा है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। खुदाबंद आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो सब जन, तारीफ करो जोर से, तालियों के साथ, जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। 7 बार बोलो हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तू महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस इस प्रार्थना के लिए, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदाबंद मैं इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।